क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्रिसमस आखिर क्यों मनाते हैं? क्या आपने कभी खुद से यह प्रश्न पूछा है कि ऐसा क्या हुआ था कि स्वर्ग की महिमा से भरा हुआ परमेश्वर मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए एक साधारण चरनी तक उतर आया? अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसे इस पृथ्वी पर आकर एक नवजात शिशु की कमजोरी क्यों अपनानी पड़ी? क्यों एक ऐसी रात आई जब स्वर्गदूतों ने आसमान को प्रकाश से भर दिया और घोषणा की कि बड़े आनंद का शुभ संदेश आया है? और सबसे गहरा प्रश्न, क्या क्रिसमस सिर्फ एक जन्म का उत्सव है या वह उस कहानी की शुरुआत है जो मानव इतिहास की सबसे गहरी टूटन से जन्मी थी? इन प्रश्नों के उत्तर हमें वापस ले जाते हैं उस कहानी की ओर जो मानव इतिहास की सबसे आरंभिक सांसों में लिखी गई थी। क्योंकि क्रिसमस को समझने के लिए हमें यह समझना ही पड़ेगा कि मानवता किस घाटी से होकर गुजरी है। यह कहानी बैतलहम की चरनी से नहीं शुरू होती। यह कहानी उस प्रारंभिक पवित्रता से शुरू होती है जहां मनुष्य पहली बार अपनी आंखें खोलता है और परमेश्वर को देखता है, न किसी दूरी से, न किसी पर्दे के पीछे से, बल्कि एक जीवित, गर्म, निकट संबंध के रूप में। उस अदन की वाटिका में जहां आदम और हव्वा रहते थे, वहां भय का कोई नाम नहीं था, मृत्यु का कोई शब्द नहीं था और टूटन की छाया तक नहीं थी। परमेश्वर का स्वर उनके कानों तक हवा की तरह स्वाभाविक पहुंचता था। वे उसके बिना कुछ नहीं थे और उसके साथ सब कुछ थे। लेकिन प्रेम की सुंदरता यह है कि वह मजबूर नहीं करता। प्रेम को अगर वास्तविक होना है तो उसे विकल्प की आवश्यकता होती है। परमेश्वर ने भी यही दिया। उस विकल्प के अंदर एक आज्ञा थी और उस आज्ञा के भीतर विश्वास की परीक्षा। परंतु जब पहली बार शैतान की आवाज अदन की वाटिका की निष्ठुर चुप्पी को चीरती हुई आई, तब उसने हव्वा से सिर्फ एक प्रश्न पूछा, क्या परमेश्वर ने सच में कहा? यह प्रश्न केवल एक फल खाने के बारे में नहीं था। यह प्रश्न परमेश्वर के चरित्र पर एक अप्रत्यक्ष प्रहार था। यह वह क्षण था जब संदेह पहली बार मानव मन में उतरा और संदेह से उपजा अविश्वास अंततः आज्ञा उल्लंघन में बदल गया। जब हव्वा ने उस फल को खाया और जब आदम ने भी वही निर्णय किया, तब पहली बार एक ऐसी शक्ति ने मानवता को छुआ जो आज तक दर्द, टूटन और मृत्यु का कारण बनी हुई है। पाप कोई साधारण क्रिया नहीं थी। पाप संबंध के टूट जाने का वह दर्दनाक क्षण था जिसने मनुष्य की आत्मा को उसके स्रोत से अलग कर दिया। उसी क्षण डर उनके भीतर आया। वे अपनी नग्नता से शर्मिंदा हुए और पहली बार वे परमेश्वर से छिपने लगे। यह वह अंधकार था जो मानव इतिहास की नसों में बहने लगा, क्योंकि बाइबल कहती है, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु। यह वाक्य सिर्फ एक ऐतिहासिक परिणाम नहीं बताता, यह पूरी मानव जाति की अवस्था का परिचय देता है। हर मनुष्य इस टूटे हुए स्वभाव का वारिस होकर जन्म लेता है और चाहे वह कितना भी नैतिक या धार्मिक क्यों न हो जाए, वह अपने भीतर उस खोए हुए संबंध को अपनी शक्ति से पुनः स्थापित नहीं कर सकता। इसी अंधकार में, इसी दर्द के बीच, उसी क्षण जब न्याय का तौलना आवश्यक था, परमेश्वर ने दया का द्वार खोल दिया। उसने उस सबसे भारी क्षण में एक वादा बोया, इतना गहरा वादा कि पूरे इतिहास की दिशा को एक नई रोशनी मिल गई। परमेश्वर ने कहा, स्त्री का वंश सांप का सिर कुचल देगा। यह वादा केवल दंड का निर्देश नहीं था, यह आशा की घोषणा थी। यह वह पल था जहां क्रिसमस का पहला बीज बोया गया था, क्योंकि स्त्री का वंश एक ऐसे जन्म की घोषणा करता है जो मनुष्य की सामान्य पाप युक्त वंश रेखा से नहीं, बल्कि एक दिव्य हस्तक्षेप से आएगा। वह आने वाला व्यक्ति शैतान की शक्ति को नष्ट करेगा, मानवता को मुक्त करेगा और उस टूटे हुए संबंध को वापस बहाल करेगा। और यही वह स्थान है जहां से क्रिसमस की अनिवार्यता जन्म लेती है। क्रिसमस इसलिए आया क्योंकि अंधकार बहुत गहरा हो चुका था और प्रकाश को स्वयं उतरना था। क्रिसमस इसलिए आया क्योंकि मनुष्य अपने हाथों से अपने बंधनों को नहीं खोल सकता था। क्रिसमस इसलिए आया क्योंकि पाप का दंड मृत्यु था और किसी भी मनुष्य में वह दंड चुकाने की क्षमता नहीं थी। इसलिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनने के लिए आया, क्योंकि उद्धार का मूल्य केवल वही चुका सकता था जो पाप से रहित हो। इसीलिए भविष्यद्वक्ताओं की आवाजें समय के गलियारों में गूंजने लगीं, ताकि दुनिया समझ सके कि यह योजना अचानक नहीं थी। यशायाह घोषणा करता है, कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। यह किसी साधारण जन्म की बात नहीं है, यह उस दिव्य उत्पत्ति का संकेत है जिसमें परमेश्वर मानव शरीर धारण करेगा। फिर उसी भविष्यवक्ता ने कहा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यहाँ बालक को परमेश्वर कहा गया है। यह साबित करता है कि क्रिसमस मनुष्य का प्रयास नहीं, परमेश्वर की पहल है। फिर मीका बताता है कि वह बैतलहम में जन्मेगा, एक छोटा नगर जिसे दुनिया ने कभी बड़े मान से नहीं देखा, पर परमेश्वर ने उसे चुना क्योंकि उसका राज्य मनुष्य की ऊंचाइयों से नहीं, नम्रता की गहराइयों से प्रकट होना था। क्रिसमस इसलिए आया क्योंकि मनुष्य खो गया था
और परमेश्वर ने स्वयं उसे ढूंढने का निर्णय लिया। क्रिसमस कोई त्योहार नहीं, वह वादा है। कोई सजावट नहीं, वह समाधान है। कोई जन्मदिन नहीं, वह उद्धार की शुरुआत है। जब हम उस दिव्य कारण को समझ लेते हैं कि मानवता पाप के कारण अंधकार में डूब चुकी थी और परमेश्वर ने एक वादा किया था कि वह स्वयं इस अंधकार को तोड़ेगा, तब यह सवाल उठता है कि वह वादा कैसे और किस प्रकार पूरा हुआ। वादा तो कर दिया गया, लेकिन इतिहास की हर पीढ़ी गुजरती गई। राष्ट्र उठते और गिरते गए, साम्राज्य बने और टूट गए, और लोग उस मसीहा की प्रतीक्षा करते रहे जिसकी घोषणा सबसे पहले अदन की वाटिका में की गई थी। यह प्रतीक्षा केवल सालों की नहीं, सदियों की थी। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसमें उम्मीद भी थी, थकान भी थी और विश्वास की परीक्षा भी। परंतु परमेश्वर समय का स्वामी है। वह तब आता है जब समय पूर्ण होता है, न जल्दी और न देर से। और जब समय पूरा हुआ, तब स्वर्ग ने वह क्षण भेजा जिसका प्रतिध्वनि आज तक क्रिसमस के रूप में सुनी जाती है। इस कहानी की शुरुआत एक ऐसी जगह से होती है जबकि मनुष्य उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि इतिहास बदलने वाला है। यह शुरुआत किसी महल, किसी बड़े धर्मस्थल या किसी राजनीतिक केंद्र से नहीं होती। यह एक छोटे से, साधारण, अनदेखे से नगर नासरत से शुरू होती है। नासरत एक ऐसा नगर जिसकी कोई खास प्रसिद्धि नहीं थी, जहां साधारण लोग साधारण जीवन जीते थे। वहीं परमेश्वर ने अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी युवती को चुना जिसके बारे में दुनिया ने शायद कुछ खास नहीं सुना था, लेकिन स्वर्ग ने उसके हृदय को देखा था। उसका नाम था मरियम। मरियम की उम्र बहुत अधिक नहीं थी, युवा, विनम्र, परमेश्वर के प्रति समर्पित। वह यूसुफ नाम के एक बढ़ई से मंगनी किए हुए थी। उनके भविष्य के बारे में सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे दो साधारण जीवन अपने सरल रास्तों पर चल रहे हों। पर स्वर्ग की योजना में कुछ भी साधारण नहीं था। एक दिव्य क्षण में, जब शायद मरियम अपने दैनिक कार्यों में लगी होगी, अचानक वह दृश्य सामने आया जो मनुष्य की कल्पना को चुनौती देता है। एक स्वर्गदूत उसके सामने खड़ा था। लूका लिखता है कि स्वर्गदूत गब्रियल मरियम के पास भेजा गया था। उसका अभिवादन सुनकर मरियम घबरा गई, क्योंकि उसने अपने जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। लेकिन गब्रियल ने कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। फिर गब्रियल ने वह संदेश दिया जिसने मानव इतिहास की दिशा को बदल दिया। उसने कहा कि मरियम गर्भवती होगी और जो बच्चा उसके गर्भ में होगा वह पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। वह बच्चा महान कहलाएगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। मरियम के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि बिना विवाह और बिना किसी पुरुष के यह कैसे संभव होगा। गब्रियल ने उत्तर दिया कि यह परमेश्वर का कार्य होगा, मनुष्य के सामर्थ्य से नहीं बल्कि स्वर्ग की शक्ति से। और तब मरियम ने वह वाक्य कहा जो उसकी आज्ञाकारिता का प्रमाण बन गया। मरियम ने कहा, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ ऐसा ही हो। यह किसी मजबूरी का उत्तर नहीं था, यह विश्वास का उत्तर था। उसी क्षण क्रिसमस का मार्ग और भी स्पष्ट हो गया। परंतु मरियम का हाँ कहना ही काफी नहीं था। यूसुफ की स्थिति बिल्कुल अलग थी। यूसुफ के सामने एक ऐसी परिस्थिति थी जो किसी भी व्यक्ति को हिला सकती थी। वह मरियम से विवाह करने वाला था, लेकिन जब उसे पता चला कि मरियम गर्भवती है और वह भी उनकी शादी से पहले, यह बात किसी भी मनुष्य के लिए स्वीकार करना कठिन थी। बाइबल बताती है कि यूसुफ धर्मी पुरुष था, यानी वह किसी का अपमान नहीं करना चाहता था। वह मरियम को चुपचाप अलग करने का विचार कर रहा था ताकि वह सार्वजनिक शर्मिंदगी से बच जाए। लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ के लिए भी योजना बनाई थी। रात में एक स्वर्गदूत उसके सपने में आया और कहा, मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। यह एक दिव्य पुष्टि थी कि मरियम की गर्भावस्था परमेश्वर का काम है। यूसुफ ने आज्ञा मानी और उसकी आज्ञाकारिता ने इस दिव्य योजना को आगे बढ़ाया। अब कहानी का अगला महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, बैतलहम की यात्रा। रोम के सम्राट ऑगुस्तुस कैसर ने पूरे साम्राज्य में जनगणना का आदेश दिया। यह आदेश राजनीतिक था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में यह उसके वचन को पूरा करने का साधन था, क्योंकि भविष्यवक्ता मीका ने सदियों पहले कहा था कि मसीह का जन्म बैतलहम में होगा। मरियम और यूसुफ नासरत से एक लंबी, कठिन, असुविधाजनक यात्रा पर निकले। मरियम गर्भवती थी और यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन कभी कभी परमेश्वर की योजनाएं कठिन रास्तों से होकर गुजरती हैं ताकि उसकी तैयारी पूरी हो सके। जब मरियम और यूसुफ बैतलहम पहुंचे तो वहां इतनी भीड़ थी कि उनके लिए कोई स्थान नहीं था। एक कमरे की जगह तक नहीं मिली। ऐसे में जहां सामान्य लोग जगह न मिलने पर असहाय खड़े रह जाते हैं, मरियम और यूसुफ उस स्थान पर ठहरने को मजबूर हुए जहां केवल एक चरनी ही उपलब्ध थी। वही चरनी जिसका अर्थ है पशुओं का स्थान, लकड़ी की चरनी, मिट्टी की गंध, पूर्ण सादगी और पूर्ण नम्रता। और संसार के उद्धारकर्ता का जन्म इसी नम्र वातावरण में हुआ। परमेश्वर के पुत्र ने अपनी पहली सांस किसी महल में नहीं बल्कि एक चरनी में ली। यह इस बात का प्रतीक था कि वह हर व्यक्ति के लिए आया है।
राजा के लिए भी और गरीब चरवाहे के लिए भी। जिस क्षण वे जन्मे, जमीन पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आकाश में असाधारण घटना हो रही थी। बाइबल कहती है कि कुछ चरवाहे रात में अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। अचानक एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और उनके चारों ओर परमेश्वर का प्रकाश चमकने लगा। चरवाहे भयभीत हुए, लेकिन स्वर्गदूत ने कहा, मत डरना, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह चिन्ह है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। यह पहला क्रिसमस संदेश था, एक ऐसा संदेश जो सिर्फ चरवाहों तक सीमित नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए था। फिर स्वर्ग की विशाल सेना प्रकाश की लहरों की तरह प्रकट हुई और आकाश उनकी गूंज से भर उठा। परमेश्वर की महिमा आकाश के उच्च स्थानों में और पृथ्वी पर उन लोगों के बीच शांति हो जिनसे वह प्रसन्न है। चरवाहों ने तुरंत जाने का निश्चय किया और वे शीघ्रता से उस शिशु को देखने गए जिसके विषय में स्वर्गदूत ने उनसे कहा था। और जब उन्होंने उसे देखा, कपड़ों में लिपटा हुआ, चरनी में रखा हुआ, तब उन्होंने समझ लिया कि यह साधारण जन्म नहीं है। और वे वही पहले लोग बने जिन्होंने क्रिसमस का संदेश दुनिया तक पहुंचाया। परमेश्वर का वादा पूर्णता में चमक उठा। वचन देह बनकर हमारे बीच आया। वह ठीक वैसे ही आया जैसा कहा गया था, एक कुंवारी के गर्भ से, बैतलहम की नम्र भूमि में और अपनी पूर्ण दिव्यता के साथ। यही है क्रिसमस, परमेश्वर की प्रतिज्ञा की सच्ची और महिमामयी पूर्ति। जब हम यीशु के जन्म की पूरी कहानी को देखते हैं, मरियम की आज्ञाकारिता, यूसुफ का विश्वास, बैतलहम की नम्रता, स्वर्गदूतों का स्तुति करना और चरवाहों की गवाही, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने आता है, यीशु आखिर आए क्यों थे? क्या सिर्फ इसलिए कि हम एक दिन उनके जन्म का उत्सव मनाएं? क्या इसलिए कि दुनिया में एक दिन रोशनी, सजावट और गीत हों? नहीं, क्रिसमस का उद्देश्य कभी सिर्फ एक जन्म का स्मरण नहीं था। उसका उद्देश्य वह कार्य था जिसके लिए वह जन्म लिया गया। क्रिसमस की कहानी का केंद्र चरनी नहीं, क्रूस है, क्योंकि चरनी से यात्रा शुरू होती है, पर उसका लक्ष्य गोलगोथा था, जहां मानवता के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया जाना था। यीशु इसलिए आए कि मानवता को उस पाप से छुड़ाया जा सके जिसने संसार को गहरे अंधकार में डुबो दिया था। वह पाप जिसने मनुष्य को परमेश्वर से अलग किया, जिसमें मनुष्य अपनी सामर्थ्य से नहीं बच सकता था। पाप का दंड मृत्यु था और इस दंड को चुकाने के लिए ऐसा बलिदान चाहिए था जो स्वयं पाप से प्रभावित न हो। यही कारण है कि यीशु का जन्म पवित्र आत्मा से हुआ, ताकि वह पाप रहित जन्म लें और पाप रहित जीवन जिए। उनका जीवन सिर्फ नैतिक उदाहरण के लिए नहीं था, वह जीवन इसलिए था ताकि वे एक पूर्ण निर्दोष मेमना बन सकें, जैसा पुराने नियम में बलिदानों का प्रतीक था। हर बलिदान यीशु की ओर संकेत करता था और हर भविष्यवाणी उन्हें ही इंगित करती थी। उनका जन्म नम्रता में था, पर उनका उद्देश्य शक्तिशाली था, खोए हुओं को ढूंढना और उनका उद्धार करना। वह किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं आए, वह सबके लिए आए। वह पापियों, टूटे लोगों, अस्वीकार किए हुए लोगों, बीमार आत्माओं और अंधकार में बैठे लोगों के लिए आए। उन्होंने न केवल पाप की सजा को अपने ऊपर लिया, बल्कि पाप के बंधन को तोड़ने का सामर्थ्य भी लाए। यही वह स्थान है जहां क्रिसमस का अर्थ गहरा हो जाता है, क्योंकि उनका जन्म केवल एक शुरुआत था, पर उनका मिशन मानवता की पूरी कहानी के केंद्र में था। बाइबल बताती है कि यीशु ने पाप रहित जीवन जिया ताकि वह स्वयं पापियों के लिए बलिदान बन सके। यशायाह 53:5 में लिखा है कि वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यह भविष्यवाणी उनके जन्म से सैकड़ों वर्ष पहले कही गई थी और यह बताती है कि मसीह सिर्फ चमत्कार करने या शिक्षाएं देने नहीं आए थे, वह दर्द सहने, मानवता का बोझ उठाने और पाप का पूर्ण मूल्य चुकाने आए थे। उन्होंने वह सब सहा जो हम देखते तो डर जाते, अपमान, अस्वीकार, कोड़े, क्रूस और अंत में मृत्यु, ताकि हम जीवन प्राप्त कर सकें। क्रूस वह स्थान है जहां क्रिसमस का उद्देश्य अपनी पूर्णता तक पहुंचता है। अगर यीशु केवल जन्म लेते पर मरते नहीं तो क्रिसमस एक सुंदर कहानी होती पर उद्धार नहीं होता। अगर वे सिर्फ चमत्कार करते पर हमारे पापों का दंड अपने ऊपर नहीं लेते तो हम अभी भी उसी अंधकार में होते जिसमें आदम और हव्वा के बाद दुनिया गिर गई थी। क्रिसमस का उद्देश्य पूरा होता है जब वह शिशु जो चरनी में पड़ा था बड़ा होकर क्रूस पर चढ़ता है और कहता है, पूरा हुआ। यह पूरा हुआ शब्द पूर्ण उद्धार की घोषणा है कि अब पाप की कीमत चुका दी गई है, अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच की दूरी मिटा दी गई है और अब वह संबंध जिसे पाप ने तोड़ा था पुनः स्थापित होने का मार्ग खुल गया है। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि यदि क्रूस कहानी का अंत होता तो मृत्यु अंतिम विजय समझी जाती। पर तीसरे दिन यीशु मृतकों में से जी उठे। यह केवल चमत्कार नहीं था,
यह प्रमाण था कि उन्होंने मृत्यु की शक्ति को भी हराया है। पुनरुत्थान से स्पष्ट होता है कि उनका बलिदान स्वीकार किया गया, उद्धार पूरा हुआ और वह जीवन जो वे देते हैं वह केवल क्षमा का नहीं बल्कि नई सृष्टि का जीवन है। पुनरुत्थान ही वह स्थान है जहां क्रिसमस का प्रकाश सदैव के लिए चमकने लगता है। और अब जब हम पूछते हैं कि क्रिसमस का असली उद्देश्य क्या है, तो उत्तर साफ है। क्रिसमस इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा था कि उसने मनुष्य को खोया हुआ देखकर स्वयं उसे ढूंढने के लिए धरती पर आने का निर्णय लिया। क्रिसमस इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने उस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए एक उद्धारकर्ता भेजा जिसे हम स्वयं नहीं तोड़ सकते थे। क्रिसमस इसलिए है क्योंकि जन्म में शुरू हुई कहानी मृत्यु और पुनरुत्थान में पूर्ण हुई। आज जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो यह केवल सजावट, उपहार या त्योहार का समय नहीं है। यह स्मरण है कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी महिमा छोड़कर एक नम्र जीवन अपनाया। यह एक याद है कि उसने हमारे लिए वह कीमत चुकाई जो हम कभी नहीं चुका सकते थे। यह उस आशा का उत्सव है जो चढ़नी से शुरू हुई और खाली कब्र पर पूरी हुई। इसीलिए क्रिसमस का संदेश आज भी उतना ही जीवंत है। उद्धार हर किसी के लिए उपलब्ध है। अंधकार के बीच चमकता हुआ प्रकाश उतर आया है। परमेश्वर स्वयं हमारे साथ है, इम्मानुएल, जो आशा का वचन और उपस्थिति का आश्वासन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और आत्मिक संदेश पा सकें। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को अपनी भरपूर आशीषों से भर दे। जय मसीह की।